देखिए प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है और कहा जाता है कि शुद्धता इसमें बहुत मैटर करती है। आप कितने पवित्र हैं, पवित्रता का ख्याल रखते हुए इस उपवास को किया जाता है। लेकिन क्या इसके साथ पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं? रामायण या महाभारत में क्या कुछ इसके उल्लेख मिलते हैं, वो भी बताइए थोड़ा। देखिए ऐसा है कि महाभारत में तो सूर्य का तो ऐसा है कि आदि देव है, जब से सृष्टि चली है तब से उनकी तपस्या है। महाभारत कालीन में कर्ण जो है सूर्य के पुत्र ही हैं और कुंती ने भगवान सूर्य का स्मरण किया, सूर्य ने उनको जो है पुत्र रूप में कर्ण को प्रदान किया। तो सूर्य की आराधना कर्ण ने बहुत अत्यधिक की है, यहाँ तक कि कर्ण को महादानी कहा गया है। लेकिन किस वक्त वो महादानी थे? जिस क्षण वो सूर्य को अर्घ दे रहे हों, उस क्षण आकर के यदि किसी ने कुछ भी मांगा है तो भगवान जो है सूर्य नारायण की आराधना के समय कर्ण ने दान देने से मना नहीं किया। यहाँ तक कि इंद्र ने आकर के कवच कुंडल मांग लिए थे, जो कि उनके पिता सूर्य ने कहा था कि बेटे इंद्र आएंगे, आप अपने कवच कुंडल ना देना। उनने अपनी जान की परवाह न करते हुए कवच कुंडल दे दिए थे। और कुंती ने भी आकर के अपने पुत्रों की रक्षा, क्योंकि कुंती पुत्र ही कर्ण हैं, अपने पुत्रों की रक्षा हेतु उनने वो 5 बाण मांगे थे, जिसमें कर्ण ने वह भी उनको दान दिया था। तो कहने का तात्पर्य कि महाभारत में देखिए जिक्र इनका हो गया। अब रामायण में प्रभु राम ने माँ जनक नंदिनी सीता जी के साथ में षष्ठी माँ का जो है व्रत किया है और इस व्रत का वहीं से विशेष जो है प्रचलन हुआ है। वैसे भी आप बताएं आपको कि देवी का जो अनुष्ठान होता है, भगवती का जो व्रत होता है, षष्ठी देवी ही माँ जो है छठ मैया हैं। तो कहा गया है कि कलयुग में कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी माने देवी, विनायक माने गणेश, इन दो की पूजा प्रत्यक्ष है। तो ये त्रेता युग से आज तक पूजा जो है षष्ठी माता की चली आ रही। और षष्ठी माँ का पूजन जो विशेष है, किसी भी प्रकार से यदि भक्त या बेटा अपने माँ से भावुक होकर के कुछ भी मांगे तो माँ उसको देने में आतुर हो जाती है और विलंब नहीं करती, जिसके विषय में कहा गया है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवती। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति का सूर्य निर्बल हो, कमजोर हो, और जो व्यक्ति कॉम्पिटिटिव या शिक्षा के एग्जाम में जो है कमजोर हो रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हैं, वो षष्ठी माता का व्रत रखें। निश्चित रूप से 3 वर्ष के अंदर ही उनको सुनिश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान की देवी है, संतान की देवी है, शक्ति की देवी है। और सबसे बड़ी ये है कि षष्ठी माँ का पूजन करने से सूर्य की बलिष्ठता अपने आप में बढ़ जाती है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़े। उससे पहले पुष्कर जी से हम सुनेंगे एक लोकगीत और। पहिले हम कैनी छठ मैया बरत तोहार, छठ मैया बरत तोहार। करीहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। गोदी में बालक वाके दीहा, छठ मैया ममता दुलार। गोदी में बालक वाके दीहा, छठी मैया ममता दुलार। पिया के सनहिया बनैहा, मैया दिह सुख सार, मैया दिह सुख सार। नरियर केरवा घौद साजनी, नमिया नदिया किनार, मैया नदिया किनार। घाट सजवनी मनोहर, मैया तोर भगति अपार, मैया तोरा भगति अपार, मैया तोरा भगति अपार। क्या बात है। वैसे देखिए जितना खूबसूरत, जितना पवित्र ये पर्व है, लोकगीतों के बिना हमारे तमाम पर्व अधूरे हैं। और आज पुष्कर जी ने यहाँ आके 4 चांद लगा दिए इसमें। वान्या जी, अब आपके पास आते हुए अगली 3 राशि के बारे में बताइए।
धन्यवाद नवजोत जी। अगली 3 राशियों की अगर हम बात करते हैं तो अब हम आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि वालों, आप लोग जब भी सूर्य देव को अर्घ देते हो तो आप ओम खगाय नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सफेद मिठाई का भोग जो है छठी मैया को जो है लगा सकते हैं। आप रोज क्वार्ट्स के कुछ चिप्स भी जो है अपने जल में जो है डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके शुक्र को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। गाय की घी की कुछ बूंदे डाल सकते हैं। दही की कुछ बूंदे जो है आप उसके अंदर डाल सकते हैं। रोज वाटर जो है वो भी आप डाल सकते हैं। आप रोज ऑयल का जो एरोमा ऑयल आता है तो रोज ऑयल वो भी आप थोड़ा सा जो है जल में आप उनको अर्घ दे सकते हैं। और कोई भी सफेद मिठाई या खीर का भोग जो है वो आप छठी मैया को लगा सकते हैं। अगर आप वृश्चिक राशि की हम बात करते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पर जो है कोई भी लाल मिठाई छठी मैया को जो है भोग लगा सकते हैं। कुछ फूल, चाहे वो चाइना रोज हो, इंग्लिश रोज हो, गैब्रा डेजी भी एक आता है, लाल रंग का फूल होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। चंद्रमल्लिका, ये सारे रेड कलर के फ्लावर्स हैं, तो ये फूल जो है आप इनकी पत्तियां जो है लगा सकते हैं। ओम आदित्याय नमः का जो है आप इस टाइम पर जाप कर सकते हैं। और छठी मैया के लिए आप कुछ भी लाल मिठाई अगर आप अपने घर में बना लें तो और ज्यादा अच्छा है। या फिर जैसे गाजर का हलवा मैंने जैसे अभी मेष राशि पर भी बोला था, तो आप वहां पर भी जो है आप इसको लगा सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। धनु राशि के लोग, आप लोग जो है इस टाइम पर, क्योंकि जब ये छठ का पर्व होता है तो कहते हैं कि इस टाइम पर जो है विष्णु जी जो है जल में आराम कर रहे होते हैं, तो वो सूर्य को कहीं ना कहीं उसके प्रत्यक्ष रूप में माना जाता है, उनका प्रत्यक्ष रूप जो है माना जाता है। तो आप अपने जल में हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी की गांठें डाल सकते हैं, कच्ची हल्दी को थोड़ा सा पीस के वो भी डाल सकते हैं। चना दाल भिगो के जो है वो भी आप जो है डाल सकते हैं। गन्ने का भोग जो है आप छठी मैया को लगा सकते हैं। सूरजमुखी के या गेंदे के फूल की जो है कुछ पत्तियां डाल सकते हैं। कुछ सिट्रीन की बीड्स जो हैं वो भी आप जो है, जिसे पीला सुनहला कहते हैं, आप उसकी बीड्स भी जो है आप अपने जल में डाल सकते हैं। अपने तांबे के लोटे में जो है आप अर्घ जरूर दें। पीली मिठाई जैसे कि लड्डू हो गया बेसन का, या फिर पतीसा हो गया, या जो भी पीली मिठाई को, या बेसन का हलवा अपने घर पर भी बना सकते हैं, वो भोग भी जो है आप आज के दिन छठी मैया को लगा सकते हैं। वक्त की कमी है, जरा जल्दी से आखिरी 3 राशियां भी बता दीजिए वान्या जी। अच्छा ठीक। तो मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, आप लोग काले अंकुरित चने का भोग जो है वो भी आप जल में डाल के लगा सकते हैं। कुछ सरसों के तेल की बूंदे जो है आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगली राशि पर अगर हम चलते हैं तो कुंभ राशि पर आप जो है आप भी अंकुरित चने को भिगो सकते हैं। आप एमेथिस्ट के कुछ चिप्स जो हैं वो भी आप अपने पानी में डाल सकते हैं। सरसों के तेल की बूंदे डाल सकते हैं। अपराजिता का एक फूल आता है, स्पेशली शनिदेव को वो फूल बहुत ज्यादा प्रिय है, तो अपराजिता का फूल जो है उसके कुछ पत्तियां जो है आप जल में डाल के वहां पर भी जो है आप सूर्य नारायण देव को भोग लगा सकते हैं। छठी मैया को जो है आप काले गुलाब जामुन का भोग भी जो है लगा सकते हैं। आखिरी राशि पर चलते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि के लोग, आप लोग जो है उन्हें गेंदे के फूल आप उसमें डालिए, सूरजमुखी की कुछ पत्तियां डालिए, पीला सुनहला जो है आपने डालना है, सिंगाड़े का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं, चने की दाल एक रात पहले भिगोएं, उसकी कुछ चीजें वो आप उसमें डालें। बिल्कुल। हल्दी की कुछ गांठें जो है वहां पर डाल दें। येलो बुश भी एक फूल आता है जो कि पीले रंग का होता है, वो भी आप डाल सकते हैं। ओम भास्कराय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। अलंकृता जी, आप जो है छठी मैया को आप जो है पीले पतीसे का भोग अगर लगाते हैं, या बेसन के लड्डू आप अगर पीले रंग के खुद कुछ भी पीले रंग का भोग लगा सकते